हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक विचार में, जहाँ पर मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसी कड़ी में आज एक गहन विचार, एक सुंदर सा विषय, वो है संतान के बारे में। जैसे कि माता पिता संतान के लिए सब कुछ करते हैं, सब त्याग परित्याग करते हैं, और अंत में जब माता पिता की सेवा करने का समय आता है, उस समय उनकी संतानें उनके अनुकूल नहीं होती हैं और गलत गलत मार्ग का अनुसरण वह करने लग जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों आती हैं, किन ग्रहों के कारण आती हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको अच्छी लगती है शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं संतान के बारे में। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान उनको खुशी प्रदान करें। जैसे ही माँ बाप की उम्र बढ़ जाती है तो प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतानें उनकी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दें। परंतु मित्रों, कई लोगों का देखा जाता है कि जब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है तो संतान, जो बच्चे होते हैं, वो गलत रास्ते जा कर के माता पिता को दुखी और साथ साथ में बदनाम भी करते हैं। कहीं कहीं बच्चे तो माता पिता के बिल्कुल प्रतिकूल हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, ऐसे भी लगता है कि माँ बाप को अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा कार्य बच्चे कर देते हैं। इसमें चाहे अंतर जातीय शादी हो या पढ़ाई लिखाई में लापरवाही हो, कई प्रकार के ऐसे काम हैं जहाँ पे कि माँ बाप को हार मान करके बच्चों के अनुसार पुनः चलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति कब आती है, कैसे आती है, उसके बारे में मैं सूक्ष्म जानकारी आपको दूंगा। वैसे तो मित्रों, यह है कि जिन बच्चों को अच्छे संस्कार मिले हुए हैं वो कभी रास्ता नहीं भटकते हैं। परंतु कई बार ऐसे भी होता है कि अच्छे संस्कार, माता पिता अच्छे हैं, परंतु उनके बच्चे भटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कब आती है, उसके बारे में, ऐसे माँ बापों को अपने पंचमेश को देखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव संतान से संबंधित है। पंचम भाव का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। पंचम भाव में कौन सा ग्रह है, कैसा ग्रह है, और मित्रों साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी, जहाँ पे मैंने 5 लिखा है, वहाँ का स्वामी, वहाँ पे कौन सी राशि बन रही है और उस राशि का स्वामी कहाँ विराजमान है। यदि पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी मनमानी करने लग जाते हैं।
जिस भी जातक का पंचमेश अष्टम भाव में या 12वें भाव में विराजमान होगा, उनकी संतानें, उनके बच्चे अपने माँ बापों के अनुसार नहीं चलेंगे, कम चलेंगे। यदि किसी का ऐसा है तो वो जरूर इनका उपाय करें। उसके अलावा यदि बच्चों की राहु की दशा चल रही है, क्योंकि अधिकतर बच्चे राहु की दशा में भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो मित्रों ऐसे समय में माँ बापों का दायित्व बनता है अपने बच्चे के साथ अधिक से अधिक बैठें। उनका जो मन भ्रमित रहता है, उस भ्रमित मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, जिससे कि वो भटके ना, और बड़े प्यार से, क्रोध रहित होकर के बच्चों को समझाने की कोशिश करें। और साथ साथ में मित्रों राहु का उपाय, राहु ग्रह के लिए पूजन इत्यादि, राहु का जप, राहु का दान, ये सब कार्य भी करते रहें, क्योंकि राहु की दशा में अक्सर बच्चे भटक जाते हैं। उनको सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अक्सर बच्चे गलत ही निर्णय लेने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहु की दशा यदि बच्चों की चल रही है तो अपने बच्चों पे ध्यान रखिए। उनका उठना बैठना किन बच्चों के साथ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भटकेगा नहीं और वो आपके अनुकूल चलेगा। तो मित्रों पंचमेश पे नज़र, 8वें 12वें भाव में पंचमेश है, उसका उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए, आपके बच्चे ठीक रहेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।